अगर आप बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दहशतगर्दी की बुनियाद क्या है? दहशतगर्दी की बुनियाद है समाजी नाइंसाफी। महरूम तबकों के पास जब कोई कानूनी रास्ता नहीं रहता, मैं बैनुल-अक़वामी मामलात को छोड़ देता हूं, तो वो मजबूर होकर एहतजाज पर, और अगर एहतजाज से भी काम न चले तो बगावत पर तैयार हो जाते हैं। मैं दहशतगर्दी के सिलसिले में एक बात जरूर वाज़ेह करना चाहता हूं कि कॉलोनियलिज्म के खिलाफ आज़ादी की जंग को बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी में हजारों रेजोल्यूशन हैं, उसको मुस्तस्ना करार दिया गया था कि तहरीक आज़ादी और गैर मुल्की तसल्लुत के खिलाफ उठना दहशतगर्दी नहीं है। अफ्रीका में इस असूल को तस्लीम करके कई मुल्क आज़ाद हुए। मैं समझता हूँ फ़लस्तीन और कश्मीर के केस में मगरिब की बददियानती से ये कानून जो है अपने मफादात को सामने रखते हुए नज़रअंदाज किया गया है। मैं आज भी कहता हूँ कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है वो गैर मुल्की मुदाखलत का नतीजा है, और गैर मुल्की फौजों को बहादुर अफगानों ने कभी कबूल नहीं किया, और वो उनको हमारे मुल्क में धकेल के, क्योंकि वो अपनी जानें बचाने के लिए उनको पाकिस्तान में धकेल पर हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनकी लड़ाई हम लड़ें। ठीक है, पहले ये उनकी लड़ाई थी, लेकिन अब क्योंकि दहशतगर्दी हमारे घर पहुंच गई है, अब ये हमारी लड़ाई है और हम इसको लड़ेंगे और इसको जीतेंगे और उनको शिकस्त देंगे। और उसके लिए फौज अकेली कभी नहीं लड़ सकती। कौम जो है अगर उनके पीछे होगी, जंग के लिए सियासी मकसद सामने रखना जरूरी है, और अगर सियासी मकसद इंसाफ पर मबनी मुआशरा तश्कील करना है तो हम उस मकसद के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और फौज के साथ शाना बशाना दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे। लेकिन यह भी ख्याल रखना चाहिए कि हमारे अपने लोग जो गुमराह हुए हैं, जो कि अभी क्रिमिनल्स नहीं बने हैं, उनकी जानों का तहफ़्फ़ुज़ भी कौम का फ़र्ज़ है। और अगर वो बातचीत के लिए आमादा हो और अगर वो हुकूमत के साथ के मुआशरे के मुफीद अफराद बनने को, उनको भी मराआत देकर, उनसे बातचीत करके, उनको समाजी इंसाफ दे के, उनको तरक्याती प्रोग्राम वहाँ जारी करके मुआशरे का हिस्सा बनाकर एक बुनियाद डालनी चाहिए जिस पर अमन जो है वो देर पा हो। सिर्फ ताकत से अगर जंगें जीती जा सकती तो अमेरिका वियतनाम में शिकस्त न खाता, रूस अफगानिस्तान में शिकस्त न खाता। दूसरी जंग अजीम की बड़ी बात करते हैं, 6 साल चली। आज पूरा अमेरिका पूरी ताकत के साथ नेटो को साथ लेकर 8 साल में अफगानिस्तान की जंग नहीं जीत सका। उसकी वजह यह है, जब कौमें अपनी आज़ादी के लिए लड़ती हैं तो उनको कोई ताकत गुलाम नहीं बना सकती।
हमें सिर्फ एक फैसला करना है, जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने किया था कि हम अंग्रेज के जाने के बाद अक्सरियती पार्टी के गुलाम बनकर हिंदुस्तान में नहीं रह सकते। तो हमने आजाद मुल्क हासिल किया। हमें आज ये फैसला करना है कि हम अंग्रेज के बाद अमेरिका के या हिंदुस्तान के गुलाम बन के भी नहीं रह सकते। हमें अपनी तकदीर के फैसले खुद करने हैं और इस्लामाबाद में होने चाहिए, किसी और मुल्क में नहीं होने चाहिए। अगर ये एक पैगाम आप लेके जाएं कि पाकिस्तान की तकदीर के फैसले पाकिस्तान में होने चाहिए, तो मैं समझता हूं कि हमारी कॉन्फ्रेंस का मकसद पूरा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया।